हेलो एवरीवन, आई एम आलोक गुप्ता। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो मैं बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मेनली दो चीज़ आपको समझना है। सबसे पहला चीज़ है एक्स एक्सिस और दूसरा है समदूरस्थ। तो दो चीज़ को समझना है। जब मैं आपको एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा था तो उसमें बताया था, जब एक्स अक्ष पर कोई भी रहता है तो एक्स अक्ष पर क्या होता है? एक्स अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है। यानी हम इस जगह का अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो हम इसको लिखते हैं x, 0, चूँकि एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। अब उसी तरह समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। इस प्रकार दो चीज़ हम लोग सीख लिए हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले आप इसको ए बी मान लीजिए। माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है। चूँकि एक्स अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है तो हमने लिख लिया। देयरफॉर उसको p मान लेते हैं, p x, 0। अब ये जो p से ये जो दो पॉइंट है वो समान दूरी पर है। तो इसका हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए p है, x, 0। यहाँ से ये दो पॉइंट है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो आपका ये a 2, -5 और b -2, 9 है। ये दोनों AP और BP क्या है? समान है। इसलिए हम इस प्रकार का साइन दे देते हैं। तो अब प्रश्न से क्या है? प्रश्न से क्या दिया हुआ है आपका? AP = BP, AP = PP। अब हम इसमें दूरी सूत्र को अप्लाई करेंगे। A से P, यानी ये हो गया x1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो हम x2 - x1 को ही करेंगे। तो x - 2, x2 - x1 प्लस y2 - y1, y2 कितना है? 0, फिर -5 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है। उसी प्रकार BP, यानी ये x1 y1 करेगा, ये x2 y2। तो हम लोग x2 से माइनस करते हैं x, फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको और एक लाइन सॉल्व करते हैं। x - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट और प्लस 0 -+ का होल स्क्वायर। आपका ये x दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, ये -9 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग इतना दूर सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप दोनों तरफ अगर वर्ग कीजिएगा तो ये दोनों क्या होगा? अगर स्क्वायर होगा तो ये दोनों आपका ये रूट कट जाता है। तो बचता क्या है हम लोग के पास? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या बचा? x + 2 का
होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग इतना तक जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को a माइनस बी का फॉर्मूला मिल रहा है और एक तो a प्लस बी का फॉर्मूला मिल रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। a माइनस बी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी लगाएंगे हम लोग, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी ये है, प्लस b का जगह में बी स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये a प्लस बी में तोड़िए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2b स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि वो आपका ऊपर में पावर इवन है। अब यहाँ से देखिए बहुत ही सरल हो गया, आपका ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है और आपका ये 2 भी कैंसल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ये वाला माइनस 4x प्लस 25 और यहाँ पर 4x प्लस 81 बचा। अब हम लोग x वाला को x की तरफ ले जाएंगे और बाकी डिजिट को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या हुआ 4x, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 81, ये प्लस है, उधर गया तो माइनस, ये -4x 8x। आप 81 से 25 को घटाइएगा तो 56। अब x ये माइनस वहाँ चला जाएगा 56 बाय, चूँकि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 7 -7 आया। देयरफॉर पॉइंट कितना आया p का, x का जगह में -7 और 0 हमने लिखा। तो इस प्रकार हम लोग के p का वैल्यू आ जाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो ही चीज़ को ध्यान देना था, x अक्ष और y समदूरस्थ। अब इतना जान लीजिए, x अक्ष पर कोई भी चीज़ रहेगा तो उसका वैल्यू x, 0 लिखते हैं, क्योंकि y का वैल्यू x अक्ष में 0 होता है और समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। तो आप बेसिकली डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए और डायग्राम जब ड्रॉ होता है तो आप दूरी सूत्र को अप्लाई कीजिए और आराम से मैथ को बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ब्रैकेट में 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q। तो आप लिख लीजिए P कितना दिया हुआ है 2, 3 और Q 10, y दिया हुआ है। अब PQ का जो दूरी दे चुका है कितना दिया हुआ है 10। अब PQ दिया हुआ है आपका, जैसे इसका डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका P है और ये Q है, ये 2, -3 और ये वाला 10, y है और PQ का जो दूरी है कितना है 10 है। तो इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका x1 y1 ये हो गया x1 y1 और ये वाला x2 y2 हो गया और आपका PQ का जो दूरी है कितना है 10 है। आप दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग लिख दिए। और दूरी कितना है PQ आपका, अब x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y फिर -3 का होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू कितना है 10 है। अब ये 10 में 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर और इसको y 2 माइनस प्लस हो जाता है। इस प्रकार अब हम लोग ये स्क्वायर को हटाना है
अब स्क्वायर इस तरफ आता है तो नहीं, रूट अगर इस तरफ आता है तो स्क्वायर बनता है, या आप लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो 8 स्क्वायर ये वाला y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यानी ये इसको काट देगा। अब क्या बचा 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे क्या बच गया 8 स्क्वायर प्लस आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला 100 हुआ, और 8 का स्क्वायर 64। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप तोड़ दीजिए, तो क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी में हम लोग तोड़ेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2y3 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हम लोग ने तोड़ दिया। अब हम लोग 100 प्लस है इधर आएगा तो ये 64 माइनस हो जाएगा, ये बच गया y स्क्वायर 2 3 दा 6y, ये 3 का स्क्वायर 9। अगर इसको आप माइनस करते हो तो कितना आता है 100 में 64 गया तो 36 आता है। अब ये y स्क्वायर 6y प्लस 9, अब इधर में हम लोग जीरो करते हैं, 36 को उस तरफ ही ले जाते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया, 0 y स्क्वायर प्लस 6y, 36 में 9 चला जाता है तो 27 आता है, ये बड़ा है इसलिए माइनस चिन्ह। अब हम लोग इस तरह लिख देते हैं 6y माइनस 27, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। द्विघात समीकरण में हम लोग चेंजिंग कहाँ करते हैं यहाँ पर, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दो विधियाँ हैं, दो मेथड है, एक गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड और एक हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ गुणनखंड के माध्यम से करेंगे तो हम लोग देखते हैं इसमें जो स्क्वायर रहता है उसका कोफिशिएंट 1 है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म कितना है 27, ये 27, और 27 को फैक्टर करके हम लोग को क्या लाना है 6 लाना है, या तो उसको प्लस करके लाएंगे या माइनस में। तो 27 को चलिए हम लोग करते हैं, ये है 1 इंटू 27, 2 में तो नहीं जाता है, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, तो इसमें हम लोग विचार कर सकते हैं। अगर इसको 9 प्लस 3 करते हैं तो 12 होता है, और 9 माइनस 3 करते हैं तो 6 होता है, तो ये वाला हम लोग का इस फैक्टराइजेशन में काम आ रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग करते हैं, ये हम लोग लिखते हैं 9 माइनस 3y माइनस 27। द्विघात समीकरण को हल करने का यही विधि है गुणनखंड का। y स्क्वायर ये 9y प्लस माइनस 3 ये y 27। अब यहाँ पे हम लोग 2 का युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो इस जगह में हम लोग कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे y कॉमन आ रहा, यहाँ पर y प्लस 9 बचा, यहाँ पर आपका 3 कॉमन आ रहा, 3 9 जा 27, यहाँ 3 है, ये हो गया, ये y अगर यहाँ पर हम प्लस देंगे प्लस माइनस तो ये 9 हो गया। इस प्रकार हम लोग y प्लस 9 और y माइनस 3 आपका 2 फैक्टर हुआ। अब एक बार y माइनस 3 0 होगा, और एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, और y का वैल्यू 3 आएगा, और एक बार y का वैल्यू 9 आएगा। इसलिए y का 2 वैल्यू आ रहा, -9 और 3। इस प्रकार हम लोगों ने ये क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर तो बोला जा रहा है, यदि q 0,1 बिंदुओं p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका। ये जो बिंदु Q है वो P
पी आर आर से समदूरस्थ है। अगर आप इसको फिगर बनाइएगा, अगर यहाँ पर आप क्यू लिखते हो तो ये P और ये R से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है Q P और R से समदूरस्थ है। और Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, 1 और P कितना दिया हुआ है 5, -3 और R कितना दिया हुआ है x, 6। सेम क्वेश्चन है, इसे पहले भी हम लोग बना चुके हैं। समदूरस्थ मतलब समान दूरी, तो हम लोग को x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, आपको इतना दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। अगर हम दोनों तरफ वर्ग भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही वैल्यू रहेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाता है, पी क्यू का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अब हम इसमें दूरी सूत्र को लगाते हैं। तो दूरी सूत्र क्या है आप सभी जानते हैं, √x का कोऑर्डिनेट का अंतर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू p से q से हम लोग माइनस करेंगे, 0 - 5 का होल स्क्वायर, फिर 1, फिर -3 का होल स्क्वायर आर क्यू। तो अब 0 - x का होल स्क्वायर, फिर 1 से किसको घटाएंगे 6 को स्क्वायर, तो इतना आया। अब ये -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस +3 का होल स्क्वायर, और ये -x का होल स्क्वायर और ये वाला -5 का होल स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर सहूलियत हो जाएगा, आप अगर -5 को कैंसिल आउट करते हैं, चूँकि इक्वल के -5 स्क्वायर -5 स्क्वायर दोनों है। अब हमारे पास बचता क्या है, 3r1 4 का होल स्क्वायर इस तरफ, और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर ये कितना हो गया 16 हो गया। अब x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चीज़ में तब्दील हो जाएगा, रूट में। अब x कितना हुआ +-4। तो हम लोग प्रश्न के एक भाग को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब दूसरा भाग है आपका QR और PR का वैल्यू निकालना। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आया 4। तो हम लोग यहाँ 4 दे देते हैं, 4 ± 4 दे सकते हैं। आप एक चीज़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार हम लोग पी क्यू को निकालते हैं, पी क्यू का क्यू आर और पी आर, और पी आर को निकालना है ये वाला ना, पी क्यू मैं निकाल रहा था। चलिए क्यू आर निकालते हैं हम लोग। क्यू आर तो दूरी सूत्र से √QR, तो x का मान लीजिए 4 - 0 का होल स्क्वायर, फिर 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, और ये 6 में 1 गया 5, ये कितना हो गया 16, ये 25, 6 5 ये वाला 41 आया आपका, ये 41 आया। अब हम लोग चलिए पी आर को निकालते हैं। पी आर में दूरी सूत्र को लगाते हैं, पी आर तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, और फिर 6 माइनस फिर कितना है -3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ कितना बचा 4 - 5 तो -1 बचा, और ये 6 दो ठो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया। ये तो आपका 1 हुआ, ये 9 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 1, ये वाला 9 9 जा 81। तो पी आर कितना आ गया आपका
√82। इस प्रकार हम लोगों ने QR और PR को भी निकाल दिया और x के वैल्यूज़ को भी निकाल दिया। 10वां प्रश्न देखते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं ब्रैकेट में x y बिंदुओं ब्रैकेट में 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। इस प्रकार के प्रश्न को हमने उदाहरण में भी बताया है। तो दिया हुआ है कि x और y में संबंध ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो ये जो बिंदु है ये दोनों से समान दूरी पर है। तो लिखते हैं मान लीजिए P x y बिंदुओं A 3 6 और B -3 4 से समदूरस्थ है। यहाँ पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे P है, ये वाला XY है, यहाँ पे A है 3 6, यहाँ B है -3 4, ये AP = BP है। तो यहाँ AP = BP है, अतः इसका वर्ग भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र क्या है, √x कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। तो AP यानी ये x1 y1 ये x2 y2 काम करेगा। तो आपका AP स्क्वायर में क्या लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर, फिर y - 6 का होल स्क्वायर, BP x फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब x - 3 का होल स्क्वायर, ये y - 6 का होल स्क्वायर, ये माइनस दो ठो प्लस होता है, आप लोग जानते हैं, y - 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग a + b, ये वाला a - b, a + b का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ेंगे। तो चूँकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। उसी में हम लोग इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। ये हो गया x² 2ab, b का जगह में 3 है और यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे। उसी प्रकार y² 2y 6 + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे हम लोग, x² 2x3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख देते हैं, यहाँ पे जगह की कमी है, y² 2y 4 + 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग इतना लिखे हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई कैंसल आउट तो नहीं हो रहा। तो देख रहे हैं हम लोग x² कैंसल आउट हो रहा, एक ही लकीर है ताकि आपको पता चले। अब हम लोग यहाँ 3 को भी देख रहे हैं, तो हम लोग 3 को भी किए। उस प्रकार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। अब y² भी कट रहा, तो हम लोग y² को भी काट दिए। तब हमारे पास बचता क्या है, ये वाला -6x, फिर ये वाला 6 2 जा 12y, ये वाला 36 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचता है, 2 3 जा 6, फिर ये 4 2 जा
8y और ये वाला 16। हम लोग के पास इतना ही बच रहा। अब हम लोग इधर उधर करने की कोशिश करते हैं सारा चीज़ को। एक काम करते हैं, सारा को उधर ही ले जाते हैं। 6x ये माइनस है, उधर गया तो प्लस, माइनस 8y ये माइनस है आपका, उस तरफ गया तो प्लस, प्लस 16 यहाँ पर माइनस, उधर जाने से 36 हुआ जी। ये कितना हो गया 6x 12x, फिर 12 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 4y प्लस हमने लिख रहा चूँकि बड़ा है ये वाला, और ये दोनों में माइनस 36 बड़ा है इसलिए वहाँ लिख रहे हैं। ये कितना हो गया 3 में 1 गया 2, इतना हम लोग आया 0। अब यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। 4 3 जा 12, 4 तो निकाल चुके हैं, y हुआ 4 5 जा ये। अब ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो गया 3x प्लस y माइनस 5। ये कोई भी 0 से डिवाइड होने से 0 ही हो जाता है। 3x प्लस y माइनस 5, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, इतना ही आया। कोई किताब में आपका ये 5 को उधर ले जाएगा, कुछ भी इधर उधर करे, लेकिन ये सही है, आप जैसे भी लिखिए। यही x और y के बीच वांछित संबंध है। तो इस प्रकार हम लोग का एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरह हम लोग कवर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग 7.2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।